बर्निंग गरीब फार्मर ट्रैक्टर किसान का न्यू ट्रैक्टर डिलीवरी। मगधा नाम के गांव में लाल नाम के एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ की जमीन थी। वो बहुत अच्छा आदमी था, हर काम में गांव वालों का साथ देता था। उसे पप्पू सिप्पी नाम के 2 बेटे थे। दोनों में से पप्पू बहुत लालची था, हर दम पिता के जायदाद को कैसे हड़पना है कहकर देखते रहता था। मगर सिप्पी उसके काम करने वाले यूनिवर्सिटी के द्वारा हर दिन सेंद्रीय खाद के बारे में, जंगल में मिलने वाले बीजों के बारे में अनुसंधान करते रहता था। एक बार पप्पू लाल से, देखो पिताजी, मैं मेहनत करके खेती बाड़ी कर रहा हूँ और वह सिप्पी जंगल और पहाड़ों में खोज रहा है। कल के दिन आप जायदाद को बराबर बांटोगे बोले तो मैं नहीं मानूंगा, कहा। लाल तब, पप्पू क्या बात कर रहे हो, तुम खेती बाड़ी में नुकसान आया है कहकर थोड़े साल तो पैसे भी नहीं दिए। मगर सिप्पी वैसा नहीं है, हर महीने अपने पगार में से आधे पैसे मुझे भेज रहा है, उन्हें भी हम निवेश के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ भी हो जायदाद बराबर बांटूंगा, कहा। पप्पू तब, वो कमीना तुम्हें कितना पसंद है मुझे अच्छे से पता है पिताजी, इसलिए मैं अपनी तैयारी करके रखा हूँ। परसों आपसे दूसरे कागजातों पे दस्तखत करवाने के साथ साथ जायदाद के पेपर्स पे भी दस्तखत करवा दिया। मुझे आप 98 एकड़ जमीन लिख के दिए और आप तीनों के लिए सिर्फ 2 एकड़ जमीन ही रख लिए। आप कितने अच्छे हो पिताजी, कहा। लाल तब, अरे दरिंदे, तुमने ये क्या कर दिया, बेटे हो कहकर तुम्हें अधिकार दिए तो तुम इतना बड़ा धोखा दोगे, कहा। पप्पू तब, यस, मैं धोखेबाज हूँ, नीच हूँ, इसलिए आप दोनों अब घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं ही धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा, कहकर चला गया। अब लाल और उसकी पत्नी बेबस होकर बेचारे घर से बाहर आ गए। बाद में लाल सिप्पी के दोस्त विष्णु को बात बताकर सिप्पी से ये सब बताने को कहा। विष्णु सिप्पी को ढूंढते हुए जंगल को गया। वहाँ पर सिप्पी जंगल के लोगों को खेती बाड़ी में उनकी मदद कर रहा था। वो लोग सिप्पी का बहुत आदर कर रहे थे। बाद में विष्णु सिप्पी के पास जाकर उसे पप्पू के किए धोखे के बारे में बताया। ये सुनते ही सिप्पी तुरंत अपने माता पिता के पास निकला। गांव के एक पेड़ के नीचे बैठे उसके माता पिता को लाकर एक अच्छे घर में रखा। सिप्पी उनसे, पिताजी आप दुखी ना हो, मुझे 2 एकड़ बस है, थोड़े ही जमीन में मैं सोना उगाऊंगा, आप दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, कहा। माँ तब, पता नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी होशियार है, फिर भी उस कमीने ने इन्हें धोखा दिया। क्या करें, हमारे किस्मत में यही लिखा है, सोचेंगे बस, बोली। बाद में सिप्पी अपने ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने लगा। एक बार ये सब देखकर पप्पू बहुत जलने लगा। उस रात वो अपने आदमियों को सिप्पी के ट्रैक्टर को दिखाकर उसे जलाने को कहा। वो लोग सिप्पी के घर के पास रखे ट्रैक्टर को जलाकर चले गए। थोड़ी देर के बाद सिप्पी उस आग को देखकर बाहर आकर उसे बुझाने की कोशिश किया, फिर भी आग नहीं बुझी और पूरा ट्रैक्टर जल गया। ऐसे माता पिता और सिप्पी तीनों दुखी होने लगे तो सुबह सुबह थोड़े आदिवासी और गांव वालों को लेकर मुकेश नाम का एक धनवान आदमी वहाँ पर आया। ये बात पप्पू अपने आदमियों के द्वारा पता करके वो भी वहाँ पर आया। मुकेश सिप्पी के लिए एक नया ट्रैक्टर तोहफे पे लाया। वो देखकर सिप्पी, सर मैं गरीब हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मुझे ये ट्रैक्टर नहीं चाहिए, वैसे भी आप कौन हैं मुझे पता नहीं, कहा। मुकेश तब, देखो मैं इसे पैसे लेकर नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा तोहफा है। उतना ही नहीं, तुम्हारे ट्रैक्टर को किसने जलाया वो भी मुझे पता है, इसलिए आते आते मैंने इसे लाया है। बहुत सालों से मैं व्यापार कर रहा हूँ, खेती बाड़ी में भी किस्मत आजमाना है कहकर मैं सोच रहा था। तुम्हें आदिवासियों को सेंद्रीय खाद के बारे में बोलते हुए सुना है, वो बहुत अद्भुत तरीका है। आजकल चाहे जितने भी पैसे दिए तो भी अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं मिल रहा है। मैं इसी गाँव में 100 एकड़ खरीदने वाला हूँ। उतना ही नहीं, पूरे देश में ऐसे खेत और खरीदने वाला हूँ। तुम भी उसके पास रहकर उन्हें देखना होगा। कहते ही सिप्पी और उसके माता पिता बहुत खुश हुए। इतने में वहाँ पर आया पप्पू। साहब आप मेरे हुनर को नहीं जानते, गांव में मेरे 98 एकड़ की जमीन है, हम दोनों मिलकर डील करेंगे, आओ कुछ है तो मेरे साथ मिलकर डील करो, ये बेकार है, कहा। मुकेश तब, देखो जो आदमी माता पिता से प्यार नहीं करता, जो भाई को धोखा देता है, उसके जैसे को मैं पास भी आने नहीं दूंगा, जाओ जाओ दूर जाओ। कहते ही लोग तालियां मारे। गाँव वाले भी सिप्पी की बहुत प्रशंसा किए। बाद में गाँव वाले पप्पू की परवाह करना छोड़ दिए। सिप्पी गांव वालों के साथ खेती बाड़ी करते हुए अच्छा नाम कमाया। डायमंड्स फार्मिंग। विराजपुर नाम के गांव में तुलतुल कुमार नाम का एक किसान हुआ करता था। वो अपने ट्रैक्टर की मदद से खेत को जोतते हुए अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन शाहूकार आशुतोष उसके पास आकर, देखो अतुल, जो मोहलत तुम्हें मैंने दिया था वो खत्म हो गया है, शराफत से पैसे भरे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ट्रैक्टर मुझे दे दो। भाई सिर्फ 1 महीने का मोहलत दो भाई, तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा।
क्या और 1 महीने का मोहलत दूं? अगर ट्रैक्टर चाहे तो कहीं भाड़े पर ले लो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर को ले जा रहा हूँ। हाँ, एक और बात, मैं ऐसे कह रहा हूँ कहकर मुझे गाली मत देना। तुम्हारे दादा परदादाओं को गाली दो, वो ही तुम्हारे लिए बिना पैसे बचाए लोगों में बांट दिए और आखिर में किसी काम न आने वाला बड़ा नाम देकर गए। कहकर तुलतुल ट्रैक्टर को लेकर चला गया। अगले दिन अपने खेत के पास बैठकर पत्नी दुर्गा से, तुलतुल छी, अपने कर्म, फसल काटने का समय आ गया है। फसल काटकर आशुतोष का कर्ज चुकाने के लिए सोचे तो ऐसे हो गया। वो अपने कर्म नहीं है जी, उस आशुतोष की चाल है। उसके पुस्तों से ही आप लोगों के अच्छे नाम को देखकर वो लोग जलते थे। इसीलिए अगर अपने पास ट्रैक्टर नहीं रहा तो हम फसल नहीं काट सकते और हम ट्रैक्टर भाड़े पे भी नहीं ले सकते हैं कहकर उसे अच्छे से पता है। इसी बहाने अपने सारे जायदाद को हड़पने के लिए देख रहा है जी वो। कि तभी ट्रैक्टर चलाते हुए एक स्वामी जी वहाँ पर आए। वो तुलतुल से, बेटा मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे खेत की जुताई करनी है, तुम जितना पूछो उतने पैसे दूंगा। कोई ड्राइवर पता है तो बोलो बेटा। अरे मैं हूँ ना स्वामी, मैं चलाऊंगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। आप जैसों की मदद करना मेरा भाग्य है। देखो बेटा, मैं किसी से भी मुफ्त में काम नहीं करवाता। एक काम करो, पहले अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर बाद में मेरे खेत को जोतना, ठीक है? तुलतुल खुशी से ट्रैक्टर पे चढ़कर खेत जोतने लगा। तुलतुल जैसे जैसे ट्रैक्टर चला रहा था, जमीन में से फसल के बदले हीरे आकर ट्रैक्टर में गिरने लगे। ऐसे पूरा खेत जोतने तक उसका ट्रैक्टर पूरा हीरों से भर गया था। तुलतुल स्वामी जी के पास आकर, स्वामी जी ये क्या चमत्कार है? मैंने मामूली फसल ही उगाया था ना, मगर ये हीरे कहाँ से आए? मेरे समझ नहीं आ रहा है स्वामी। बहुत आश्चर्य की बात है, ये आपके ही है स्वामी। आप मुझे इसमें से एक छोटा सा हीरा दिए तो भी बस है स्वामी जी, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। ये हीरे मेरे नहीं है तुलतुल, ये तुम्हारे ही हैं। ये तुम्हारे पुरखों के कमाए पुण्य का फल है। उन्होंने इन जैसे कई हीरों को त्याग करके मुश्किल समय में लोगों की मदद की। अब उनके जैसे ही तुम भी इन हीरों से जरूरतमंद लोगों की मदद करके अच्छा नाम कमाओ। उतना ही नहीं, फिर कभी तुम्हें पैसे जरूरत पड़े तो इस ट्रैक्टर से खेत जोतो, तुम्हें जितना चाहे उतने पैसे मिलेंगे। कहकर स्वामी जी वहाँ से चले गए। बाद में तुलतुल उस हीरो के ट्रैक्टर को चलाते हुए अपने पत्नी के साथ घर चला।